हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एचसीएफ कैसे निकालें। यानी कि बच्चों एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है बच्चों मासा। इसका मतलब होता है कि मासा यानी कि महत्तम समापवर्तक कैसे निकालें। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आपका है गुणनखंड विधि, दूसरा आपका है बच्चों भाग विधि। तो आप गुणनखंड विधि से भी एचसीएफ निकाल सकते हैं और भाग विधि से भी एचसीएफ यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। तो जो आपसे पूछा जाए आप वो तरीका लगा करके एचसीएफ आप निकाल सकते हैं। देखिए, जब आपसे पूछा जाए कि गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालिए तो कैसे निकालोगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको यहाँ पे दिया गया है 20-60, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो आपको कहना क्या है, आपको पहले इन दोनों का गुणनखंड कहना होगा कि भाई गुणनखंड विधि है तो गुणनखंड कहना होगा। आइए पहले इन दोनों का हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो आपको पहले यहाँ पे 20 लिख लेना है, इसके बाद नीचे 60 लिख लेना है। अब आइए देखिए, अब इन दोनों का क्या करिए, आप गुणनखंड करिए अलग अलग। तो मैं यहाँ पे 20 का गुणनखंड करता हूँ। जब मैं पहले 20 का गुणनखंड करूँगा तो कुछ इस तरीके से हमको बनाना पड़ेगा। तो देखिए, ये सम संख्या है तो हम 2 से भाग करेंगे। तो 2 1 के 2, यहाँ पे 0 उतर गया, आपका आ गया 10। फिर आप क्या करोगे, 2 से भाग करोगे, सम संख्या है तो 2 पचे 10 हो गया। अब देखिए 5 है तो हम 5 से ही भाग करेंगे, 5 1 के हमारा 5 हो गया। यानी कि बच्चों हमारा 20 का जो गुणनखंड है 2 2 5 आया है। अब साथ ही साथ हम 60 का भी निकाल लेंगे। 60 का निकालेंगे तो हमें फिर ऐसे बनाना पड़ेगा। ये सम संख्या है तो आप क्या करोगे, 2 से भाग करोगे, यानी कि 2 से काटोगे। तो देखिए 2 तिहाई 6, 0 हो गया। फिर 2 से भाग करिए, 2 1 के 2, इसमें 1 बचा आपका, ये हो गया 10। तो 2 पचे 10, क्योंकि 15 दूनी 30 होता है। अब देखिए सम संख्या नहीं है तो बच्चों 2 से नहीं कटेगा, तो हम काटेंगे इसको 3 से। तो 3 से काटिए, 3 पचे 15। अब यहाँ पे 5 आया है तो 5 को 5 से हम काट देते हैं, 5 1 के 5 हो गया। यानी कि 60 का जो गुणनखंड आया है 2 2 3 5 आया है। तो ऐसे आपको जो संख्याएं दी रही उनका गुणनखंड कह लो। अब गुणनखंड कहने के बाद आपको इन्हीं के आगे लिखना है। 20 का गुणनखंड आया है 2 2 5, तो इनके आगे लिखो 2 गुणे 5, आपने लिख दिया। अब देखिए 60 है तो 60 का गुणनखंड आया है 2 2 3 5, तो 2 2 3 और 5। इसके बाद नीचे एक रेखा ऐसे खींच लेनी है। अब क्या करोगे, देखो जो दोनों में मिले वहीं आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इन दोनों को ऐसे एक गोले में कर देना है। तो ये दोनों मिल गए। अब फिर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये देखिए ये दोनों भी मिल गए, ऐसे कर देना है। इसके बाद यहाँ 3 है, ऊपर कहीं भी आपको 3 नज़र नहीं आ रहा है तो 3 आपका एचसीएफ नहीं होगा। यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, तो इसको इसके साथ ऐसे बना देना है। तो एक आपका 5 मिल गया। तो नीचे आप लिखोगे, पहले यहाँ पे आपको लिखना है एचसीएफ, आप हिंदी में मासा भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक जोड़ा 2 का बना है ना, तो सिर्फ एक ही बार 2 लिखा जाएगा। फिर इसमें एक बना है ना, तो बीच में गुणा है तो गुणा लगाइए, फिर इसमें से 1 2 ले लीजिए, फिर गुणे 3 को नहीं लेना है, जिसका जिसका जोड़ा बना है उसी को लेना है एक बार। ये यहाँ 5 का बना है तो 5 को एक बार ले लेना है और इन्हीं का आपस में गुणा करा लो। देखिए 2 दूनी 4, 4 पचे 20, तो ये जो 20 आया है यही आपका क्या है, 20 और 60 का एचसीएफ है। तो गुणनखंड विधि से पहले क्या कहना है आपको, जो संख्याएं दी रही उनका गुणनखंड कह लो। गुणनखंड करने के बाद जो अंक यहाँ पे आए हैं जिससे आप काटे हो उनके सामने सामने गुणा करा के लिख लो। लिखने के बाद जो दोनों में मिले उसको गोला गोला कर लेना और उसमें से सिर्फ एक ही लेना।
अगर यहाँ पे 3 संख्याएं दी रहे से 1 2 यहाँ पे कुछ और दिया रहे तो उसको भी गुणनखंड कहना है, नीचे लिखना है। जो तीनों मिले वही होगा। अगर 2 में मिल रहा है 1 में नहीं मिल रहा है तो वह आपका नहीं होगा। ओके, उसको छोड़ देना है, जो तीनों मिले वही होगा। तो इस तरीके से आप गुणनखंड से HCF निकाल सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम सीखते हैं कि अगर हमको भाग विधि से निकालना हो, अगर हमको भाग विधि से बोल दे कहने के लिए तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको जिस तरीके से आप भाग देते हो उस तरीके से आपको ऐसे बना लेना है। आपने बना लिया, इसके बाद छोटी संख्या उसमें जो रहे, जो सबसे छोटी संख्या रहे उससे भाग देना है, यानी कि उसको बाहर रखना है, और जो बड़ी रहे उसको अंदर रखना है। तो 20 छोटा था, हमने उसको बाहर कर दिया, 60 बड़ा था, अंदर कर दिया। अब देखिए आप क्या करोगे, 20 से भाग करोगे तो 20 तिहाई 60 होता है। क्या होता है, 20 तिहाई 60। तो यहाँ पे आपका आ गया कितना, 3। देखिए ये पहली बार में ही आपका क्या हो गया, कट हो गया, यानी कि आपका जो HCF होगा क्या होगा, 20 होगा। तो हमने यहाँ पे देखिए HCF निकाला भी था। अगर एक क्वेश्चन थोड़ा सा आपको इजी लगा हो तो एक मैं और ले लेता हूँ, उसको आइए निकाल करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया बच्चों, देखिए मैं यहाँ पे 15 और यहाँ पे ले लीजिए आप 55 का निकालिए। देखिए आप क्या करोगे, 15 से भाग करोगे, किस में, 55 में, क्योंकि आपका 15 क्या है, छोटा अंक है। तो पहाड़ा पढ़िए, 15 तियाँ होता है 45, तो 15 तियाँ कितना हो गया, 45 हो गया। अब क्या करिए, घटा दीजिए, 5 में से 5 घटाओगे आपका 0 बचेगा, 5 में से 4 घटाओगे 1 बचेगा। अब यहाँ पे आपका जो 10 है ये आपका शेषफल है। तो अब इसको बना देना है, मैंने कि इस तरीके से इसको बना देना है। अब फिर ऐसे कहना है, ये जो आपका 15 है ना, अब इसको अंदर रखना है, ठीक, यानी कि जो आपका शेषफल बने उसको आपको क्या कहना है, भाजक बना देना है, यानी कि इस तरीके से, और जो यहाँ पे रहे उसको अंदर रख देना है। अब फिर 10 से भाग करो तो 10 1 के 10 ही होगा, फिर बटे घटा दो, 5 में से 0 घटाओगे 5 ही आएगा, 1 में से 1 घटाओगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए यहाँ पे 5 बचा ना, अब इसको भाजक बना देना है और इसको भाज्य बना, अब इस वाले को लिखना है 10 को, जब तक आपका यहाँ पे पूरा कट ना जाए। तो देखिए अब फिर 5 का पाड़े पड़ी 5 दूनी 10 होता है, यानी कि पूरा पूरा कट गया। तो जिसने पूरा पूरा 0 किया है वहीं आपका क्या होगा, मासा, यानी कि HCF होगा। तो इनका जो बच्चों HCF है 15 और 55 का, वह क्या है, 5 है। जैसे यहाँ पे देखिए 20 ने पूरा पूरा कट किया था तो 20 हो गया। जब तक पूरा पूरा कट ना हो तब तक इसी तरीके से आपको भाग देते हुए चलना है। तो बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें।